राजस्थान के अंदर आखिरकार 480 दिनों के बाद में बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया, नई कार्यकारिणी की घोषणा की। परंतु इस कार्यकारिणी के अंदर आपने देखा होगा कि एक जाति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया और बाकी जातियों का पत्ता तक है वो काट दिया गया। और उस जाति की अगर मैं बात कहूं तो राजस्थान के अंदर जितनी भी विधानसभा है तो एक विधानसभा में करीबन 2 या ज्यादा से ज्यादा 3000 वोट तो बड़ी मुश्किल से होंगे, उस जाति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। और बात की जाए तो भाजपा के जो पुराने सीनियर भाजपा के मूल नेता थे उनका भी पत्ता कहीं कहीं साफ किया, तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे उन नेता की भी उम्मीदों के ऊपर पानी है वो फरता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि बात की जाए तो करीबन 480 दिन के बाद में ये कार्यकारिणी का गठन हुआ और इस कार्यकारिणी के अंदर देखा जाए तो आपने ब्राह्मण है या फिर बात की जाए मदन राठौड़ जिस कास्ट से, और उसके बाद में कुछ लोग 2 या 3 राजपूत समाज से हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं देवासी समाज की अगर मैं बात करूं तो एक पहले कार्यकारिणी था उसका भी पत्ता साफ कर दिया, एक युवा नेता था। अब सोचिए राजस्थान के अंदर देवासी समाज के वोट कितने हैं और उसमें एक ही इनकी कार्यकारिणी के अंदर था व्यक्ति, जालोर का था, शायद युवा चेहरा था, उसका भी पत्ता साफ कर दिया। बिश्नोई समाज की बात की जाए तो एक बिहारी लाल को जगह मिली है, बाकी किसी को जगह मिलती हुई नजर नहीं आई। और जाट समाज की बात की जाए तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, ज्योति मिर्धा को जगह मिली, बाकी तमाम के तमाम नेता है उनको इग्नोर किया, कहीं कहीं इग्नोर करने का काम किया। सिर्फ एक जाति को सबसे ज्यादा महत्व दिया और इस कार्यकारिणी के अंदर भजन लाल की जमकर है वो चली है और शायद इसी का परिणाम है कि एक जाति को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हालांकि एक जाति को महत्व देने से चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो पंचायती राज चुनाव है, 28 के है और 29 के चुनाव में परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। परंतु अब लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी कार्यकारिणी जो जिस समाज किसी समाज का तो एक भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है और एक समाज के करीबन 10 लोग आप शामिल कर देते हो तो सवाल तो कहीं कहीं खड़े होंगे। परंतु बात की जाए इस कार्यकारिणी का काम यह है जो सरकार की वर्तमान योजना है उसको लोगों तक पहुंचाना और आगे आने वाले चुनावों की रूपरेखा तैयार करना। कौन सा जन प्रतिनिधि है मजबूत है जिसको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जिसको टिकट मिलती चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो या फिर 28 के चुनाव हो, 29 के चुनाव हो, उनका ये डाटा क्लियर करके और मदन राठौड़ के पास है वो सौंपते हैं, इसका काम होता है ये। परंतु इनमें कहीं कहीं सभी जातियों को बरोबर महत्व देने की जरूरत थी, परंतु यह बात की जाए सभी जातियों को बरोबर महत्व नहीं दिया गया और कई जातियों का पत्ता तक साफ कर दिया। लेकिन मैंने पहले कहा देवासी समाज का एक ही व्यक्ति था और उसको भी इस कार्यकारिणी से इस बार हटा दिया गया और एक समाज से 10 लोगों को आप एडजस्ट कर रहे हो और बाकी समाज की बात की जाए एक और राजपूत समाज के शायद 2 या 3 है और बिश्नोई समाज का एक नाम है और जाट समाज की ज्योति मिर्धा का शायद एक नाम है। ऐसे करके कार्यकारिणी का एक गठन किया गया। परंतु इस तरह की कार्यकारिणी गठन करना और देश की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर जातिवाद अगर हो गया, आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद हुआ। कांग्रेस के अंदर हाल में राजस्थान के अंदर जिला अध्यक्ष की जो घोषणा हुई है इसमें तमाम के तमाम लगभग 95% जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो राजनीतिक बड़े नेता या राजनीतिक पार्टी राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। किसी आम व्यक्ति को जगह नहीं मिली है जिला अध्यक्ष में। 95 कह रहा हूं, 5% मिली होगी उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। या तो उनका बैकग्राउंड उनके माता पिता या दादा राजनीति के अंदर था, उन्हीं को जगह मिली है, पोते को मिल गई, पड़पोते को या बेटे को जगह मिल गई है। परंतु बात की जाए आम व्यक्ति को जगह नहीं मिली और इसी कारण शायद आज देश के अंदर कांग्रेस का ये हाल है। तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के अंदर जातिवाद होता है तो उस पार्टी का जो परिणाम आते हैं वो कहीं कहीं उल्टे आ जाते हैं और शायद मदन राठौड़ ने इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा और नहीं रखा तो इसका परिणाम जनता है वो देगी। क्योंकि जिस तरह बाकी समाज को आप इग्नोर करना ये कहीं कहीं पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।